भगत सिंह के योगदान पर विशेष जोर देते हुए 1920 और 1930 के दशक के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन के कामकाज। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने के कारण लोगों के मध्य भ्रांतियां उत्पन्न हुई तथा साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व के सिद्धांत पर भी सवाल खड़े हो गए। इसके फलस्वरूप लोग अन्य विकल्पों की ओर प्रेरित हुए और इस प्रकार क्रांतिकारी या गर्मपंथी विचारधारा को मजबूती मिली। क्रांतिकारी आंदोलन को कई महत्वपूर्ण घटनाओं से संदर्भित किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी का गठन 1924 रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और शचीन्द्रनाथ सान्याल ने किया था। इसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक सशस्त्र क्रांति शुरू करना था। काकोरी डकैती कांड 1925 उदास स्माइली HRA की गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए ट्रेन को लूट लिया गया था। इस आरोप में कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA 1928 काकोरी घटना की विफलता के बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HSRA की स्थापना की गई। चटगाम शस्त्रागार छापे 1930 उदास माली बंगाल में सूर्य सेन पर उनके सहयोगियों के साथ टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनों को नष्ट करने और क्रांतिकारियों को हथियार प्रदान करने के लिए 2 शस्त्रागार पर कब्जा करने के लिए हमला किया गया था। 1934 में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन के नेतृत्व में कल्पना दत्त, प्रीतिलता वेदार आदि महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी। भगत सिंह के योगदान। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए स्थापित HSRA और पंजाब नौजवान भारत सभा के गठन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। भगत सिंह मार्क्सवाद में विश्वास करते थे और कहा कि क्रांति का अर्थ समाज के उत्पीड़ित वर्गों के हितों के लिए क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों द्वारा एक जन आंदोलन का विकास और संगठन है। इस प्रकार उन्होंने क्रांति के अर्थ और समझ को विस्तृत किया। क्रांति का मतलब अब केवल हिंसा नहीं था। इसका पहला उद्देश्य साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना और एक नई समाजवादी सामाजिक व्यवस्था का विकास करना था जिसमें व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण न हो। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ 1929 में केंद्रीय विधान सभा में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि बदले हुए उद्देश्यों और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बम फेंका। वह नस्लीय भेदभाव के खिलाफ थे और गोरे और स्थानीय कैदियों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध में अपने कैदी साथियों के साथ भूख हड़ताल पर चले गए। उन्होंने यह भी मांग की कि कैदियों के साथ राजनीतिक कैदी जैसा व्यवहार किया जाए। भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों को पूरे देश का समर्थन मिला और भगत सिंह एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। वह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और सांप्रदायिकता को उपनिवेशवाद की तरह सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अपने निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ में उन्होंने लोगों को धर्म और अंधविश्वास के मानसिक बंधन से मुक्त होने पर जोर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन इतनी कम उम्र में शहीद होने के बावजूद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक दर्शन पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसके अतिरिक्त 1930 के दशक की शुरुआत में क्रांतिकारी आंदोलन कमजोर हो गया, हालांकि इसने स्वतंत्रता संग्राम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्रांतिकारियों की देशभक्ति, अदम्य साहस और बलिदान ने लोगों की भावनाओं को जगाया और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में मदद की।